हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि जिन प्याजे के थियरी के रिगार्डिंग है। ओके, और जो जिन प्याजे थियरी है वो सीटेट के एग्जाम के लिए अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से मैंने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और उसमें से डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में 1-2 तो आ ही जाएगा। ओके, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग का रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो एक बार एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और चेक करिएगा अपने आप को कि कितना आपको आता है। ओके, तो 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो मिले और सीटेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स है, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ रहेगी ना, आपको ये सब न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए क्या कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे छूटे नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये हमारा CDP और जिन प्याजे का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चंस है इस वीडियो में करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगिन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। मतलब जो छुपी हुई वस्तुएं हैं उसको ढूंढ निकालना किस बात का संकेत है। ओके, कि जो हमारा बच्चा है, जो शिशु है, वो निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक कार्यों को प्राप्त करने लग गया है। तो ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन। तो बताइए आप। तो जो हमारा बच्चा जो है सेंसरी मोटर जो स्किल्स होते हैं 0 से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो है ये जो खूबी है वो डेवलप हो जाती है। राइट, बच्चा जो है ऑब्जेक्ट उसके सामने रहे चाहे ना रहे पर उसके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो ये जो एक क्वालिटी है वो कब डेवलप होगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस में। ओके, तो बच्चा जो है किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, वस्तु स्थायित्व में। जो बच्चा के दिमाग में वो वस्तु जो है वो दिमाग में बैठ चुकी है। ओके, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड, वस्तु स्थायित्व। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकेंड देखते हैं, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज एज इज नोन एज। मतलब कि जो आपका स्कीमा है उसमें जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यू चीज़ कुछ फिट कर रहे हैं। ओके, देखो तो ये क्या होगा, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या संगठन। जोड़ना क्या होता है ये बताइए। जोड़ना जब होता है, जब हम हमारे स्कीमा में कुछ जोड़ते हैं तो वो होता है एसिमिलेशन। ओके, जब हम हमारे स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, वो होता है अकोमोडेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फिट कर रहे हैं। राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं, तो वो क्या आएगा, असिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आत्मसातकरण करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, आत्मसातकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी चिल्ड्रन लर्न बाय। पियाजे के थियरी के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो कैसे याद करते हैं, मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब याद करके, बिल्कुल भी नहीं। जिन प्याजे तो मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। स्काफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर रेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं आएगा। राइट, क्योंकि जिन प्याजे बोला है और स्कैफोल्डिंग किसका है, वाइगॉत्स्की का है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वन है प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन,
ओके, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है, बट फोर्थ को भी देख लेते हैं। चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। जब हम बच्चों को कोई रिवॉर्ड देंगे, कोई प्राइज़ देंगे, इसके अकॉर्डिंग बच्चा अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तो ये भी तो गलत ही है, राइट। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा है आपका? प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। जो जिन प्याजे हैं वो क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो नई नई चीज़ों को अडेप्ट करके सीखता है। बच्चा खुद अपने आप से क्या कर सकता है? सीख सकता है, ठीक है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो जिन प्याजे है ना, वो हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर ही बात किया है। उन्होंने हमेशा बच्चों को ऊपर ही बात की है कि बच्चा जो है वो खुद अपने आप से सीखता है, उसे किसी भी समाज की या किसी भी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब पियाजे की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका वो इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? फर्स्ट वन जो है, सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन, रेडीनेस टू लर्न। अब जो हमारे जिन प्याजे हैं वो सेंसिटिविटी के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो रेडी है कि नहीं रेडी है पढ़ने के लिए, इस बात पर हमारे जिन प्याजे जी ने बहुत फोकस किया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी क्या किया है? फोकस किया है। हर एक बच्चे की पढ़ने की क्षमता, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, इस चीज़ पे भी उन्होंने क्या किया है? फोकस किया है। डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा जो है वो खुद डिस्कवर करके सीखता है, क्योंकि जिन प्याजे ने क्या कहा है? बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो ये तीनों तो क्या लग रहे हैं? जिन प्याजे की थियरी लग रही है। कौन सी नहीं लग रही है वो हमको बताना है। तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, वर्बल टीचिंग पे कभी भी जिन प्याजे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा है अपने थियरी में कि बच्चों को वर्बली टीच करना चाहिए। तो ये जो आंसर है आपका, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये आपका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। तो यहाँ पे जो भी स्टेजेस नीचे दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी आँखों से, अपने हाथ की हेल्प से, अपने कानों की हेल्प से सोचना समझना स्टार्ट कर देता है? वो कौन सी एज है? जल्दी बताइए। तो ये जो एज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है या प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल? तो ये जो स्टेज है ये है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। इंद्रिय जनित गामक स्तर, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में ही क्या करता है? अपनी आँख, नाक और हाथों का उपयोग कर सीखता है। और ये जो सेंसरी मोटर का जो स्टेज है वो 0 से लेकर 2 तक की होती है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो 2 से 7 होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होती है वो 7 से 11 होती है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वो 11 से 15 होती है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको ज़रूर से मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा नहीं है। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? इगोसेंट्रिज्म, एनिम्स, इरिवर्सिबिलिटी या कंजर्वेशन, आत्मकेंद्री जीववाद, अनपलटावली या संधारण? बताइए क्या नहीं है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था? तो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक भी होता है, एनिमीज भी होता है। मतलब बच्चा क्या करता है? निर्जीव सजीव चीज़ों को सजीव समझने लग जाता है। उसको लगता है कि अगर मुझे किसी टेबल ने चोट पहुंचाई है और मैं उसको मारूंगा तो उसको चोट लगेगी। तो बच्चा जो है वो एनीम्स होता है, ये भी सही है। इरिवर्सिबिलिटी,
इस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तीनों तो सही आंसर है, पर हमको क्या पूछा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इसमें नहीं आएगा। कंजर्वेशन जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। अगर यहाँ लिखा होता लैक ऑफ कंजर्वेशन तब वो प्री ऑपरेशनल में आता, बट यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं लिखा है, सिर्फ कंजर्वेशन लिखा है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कंजर्वेशन है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो संधारण इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट। जो 4 दिए हैं ना, इसमें से 3 जो है वो पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का हिस्सा है, एक को छोड़कर। ठीक है, तो एक को छोड़कर कौन सा होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का हिस्सा? तो चलिए जल्दी से बताइए। रिवर्सिबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल थिंकिंग या फिर लैक ऑफ कंजर्वेशन? जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सो द करेक्ट आंसर इज, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। बच्चा जो है ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी करने लग जाता है, मतलब कि बच्चे के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की समझ हो जाती है। बच्चा उल्टा काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है बच्चा जो है एग्जाम्पल से हम जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, तो बच्चों को ये भी समझ में आने लग जाता है इस एज में। तो इस एज में क्या नहीं होगा ये बताइए। बच्चा जो है स्पेशल थिंकिंग करेगा या लैक ऑफ कंजर्वेशन? यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन आएगा। ओके, तो देखिए इस एज में क्या होता है ना, बच्चा जो है वो कंजर्वेशन भी करने लग जाता है। स्पेशल थिंकिंग के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, राइट। स्पेशल थिंकिंग के बारे में हम लोगों ने जीन पियाजे के इसमें नहीं पढ़ा है। तो स्पेशल थिंकिंग ही क्या होगा, वो एक आपका सही आंसर होगा। मतलब कि रिवर्सिबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग एंड कंजर्वेशन तीनों जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के हिस्सा है, स्पेशल थिंकिंग को छोड़कर। सो द स्पेशल थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर। देशिक चिंतन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड। जो सीता है वो अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है उसने। व्हेन शी इज़ गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्स इज राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। जब उसको दाल चावल दिया जाता है खाने के लिए तो वो दाल को चावल में मिलाकर खाना स्टार्ट कर देती है। शी हैज़ ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। और देखो ये जो चीज़ कर रही है ना, ये इसके स्कीमा में बैठा हुआ है। जब भी दाल चावल मिले तो उसको क्या करना चाहिए, हाथ से सान कर खाना चाहिए। तो ये क्या है बताइए। एसिमिलेशन है, एप्रोप्रिएटेड है, इनिशिएटेड है या अकोमोडेशन है? क्या होगा इसका सही आंसर? जब भी उसको दाल चावल मिलता है तब वो हाथ से उसको सानकर खाने लग जाती है। ये क्या है बताइए। देखो एप्रोप्रिएट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है और इनिशिएटेड के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये 2 को तो हम पहले ही क्रॉस कर लेंगे। अब हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, राइट। तो कैसे करेंगे इसको बताइए, अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने को नहीं बोल रहा है, राइट, मॉडिफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है। सिर्फ एग्जाम्पल ये दिया है कि जो सीता है ना, जब भी उसको दाल चावल मिलता है तो वो हाथ से सान कर खाने लग जाती है, दाल को चावल में मिला के खाने लग जाती है। तो ये क्या होगा आपका एसिमिलेशन होगा, क्योंकि उसके स्कीमा में पहले से ही फिट है कि दाल और चावल को मिलाकर खाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता, इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि जब भी दाल चावल मिलता है तब जो सीता है वो क्या करती है, कांटे वाला चम्मच का इस्तेमाल करती है या चम्मच का इस्तेमाल करती है, तब ये किस में होता, अकोमोडेशन में आता। फिलहाल किस में आएगा आंसर आपको? जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूलित, एसिमिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी, पियाजे के थियरी के अनुसार
विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विट नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए तो उसमें क्या दिया है ऑप्शन, लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन एंड एक्टिविटी। तो ये जो है ना क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, पियाजे के एलिमेंट से आया हुआ है। पियाजे के 4 एलिमेंट्स है, मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज। हमने कभी भी लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ा है, राइट। जब भी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है तो जो उनके एलिमेंट्स है ना उसमें हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में बात हुई है, बट लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हुई है। मैच्योरेशन के बारे में भी बात हुई है, एक्सपीरियंस के बारे में भी बात हुई है। एक्सपीरियंस मतलब कि एक्टिविटी ही होता है। कभी कभी आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कभी कभी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। ओके, सोशल एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको एलिमेंट्स में दिखने को मिल जाएगा। और जो 4th एलिमेंट्स है वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम है जो कि इसमें नहीं दिया था। क्या दिया है, लैंग्वेज दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। भाषा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। आपके दिमाग में आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें हमें क्या करना है, उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाना है। आपकी स्कीमा को हमें चेंज करना है, उसे हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन या ईगोसेंट्रिज्म। क्या कहेंगे जल्दी बताइए। आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या है इसका सही आंसर। ओके, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन, आत्मसत्कारण, समायोजन या अहम केंद्रता। तो चेंज करना, अपने स्कीमा में कुछ चेंजेस जो करते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। क्या कहा जाता है, सॉरी, अकोमोडेशन। क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन कहा जाता है, अकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐड करना कहलाता है एसिमुलेशन और चेंज करना कहलाता है अकोमोडेशन। सो द करेक्ट आंसर इज समायोजन करते हैं हम। क्या करते हैं, समायोजन। ओके, चलिए 11th वन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेस, चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज़ इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि जिन पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 से लेकर 7 तक के बच्चे कौन से स्टेज के अंदर आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से लेकर 7 तक के बच्चे किसके अंदर आते हैं, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। आपकी एग्ज़ाम है 28 से, सिर्फ एक कल का टाइम बचा है आपके पास, आपको ये आंसर आना ही चाहिए। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 से लेकर 7 तक के बच्चे किसके अंदर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज प्री ऑपरेशनल, राइट। प्री ऑपरेशनल जो होता है वो 2 से लेकर 7 तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को इरिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन की प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, एनिमिज्म की प्रॉब्लम होती है, निर्जीव को सजीव समझता है बच्चा इस एज में। ओके, फॉर्मल जो ऑपरेशन स्टेज है वो होता है आपका 11 से 15 वाला, मैंने पहले ही बता दिया आपको। कॉन्क्रीट जो होता है वो होता है 7 से 11 वाला, और सेंसरी मीटर जो होता है वो 0 से 2 होता है, ठीक है। और ये 2 से 7 होता है। तो आई होप आपको ये तो अच्छे से याद ही होगा, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि इतना ऐसे थोड़ी आ सकता है, बट नसीब अच्छी रही तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज अकोमोडेशन। चलिए आगे देखते हैं 11th वन। अकॉर्डिंग टू, ये हो गया, हाँ 11th वन हो गया ना। आंसर क्या आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
चलिए आगे देखते हैं 12th वन। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाई इज कॉल्ड। जो हमारे पास संज्ञानात्मक हमारी जो संरचना है उसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है, बदलाव लाना है, चेंज करना है, वो क्या कहलाएगा? एसिमुलेशन, स्कीमा, परसेप्शन या तो फिर अकोमोडेशन। जल्दी बताइए, अभी हम लोग ने पहले भी किया है क्वेश्चन को। तो ये क्या कहलाएगा? अकोमोडेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हमारे स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने की प्रक्रिया हमेशा अकोमोडेशन ही कहलाती है। सो द करेक्ट आंसर इज समायोजन। ओके, समायोजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 13th वन। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल ऑपरेशनल का है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, सोशल थिंकिंग, इगोसेंट्रिक बिहेवियर, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या फिर अहम केंद्रित व्यवहार। तो अहम केंद्रित बच्चा 11 से 15 के बीच में तो नहीं रहेगा, राइट। आपको अगर एज भी याद रहेगी ना तो भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो देखिए 11 से लेकर 15 साल के अब जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है जो चीज़ उसके सामने नहीं है तो भी बच्चा क्या कर रहा है, इमेजिनेशन के थ्रू उस चीज़ को देख पा रहा है, उस चीज़ को अपने दिमाग पे वो महसूस कर पा रहा है। उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीज़ हमारे पास तो नहीं है बट हमारे दिमाग में है, उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है इसका जो डेवलपमेंट है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि 11 से लेकर 15 साल के बच्चे के बीच में हो जाता है। ओके, तो अमूर्त चिंतन इज द करेक्ट आंसर। Next, 14th one. Which of the following is a Piaget's construct in the context of cognitive development of children? तो पियाजे के थियरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से पियाजे की संरचना है। इसमें से पियाजे की संरचना कौन से है वो बताना है आप लोगों को, ठीक है। सो स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग, कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट। तो देखिए हम लोग ने अभी तक जीन पियाजे की जो थियरी है इसमें हम लोग ने ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग के बारे में नहीं पढ़ा, तुरंत कट कर दो। कंडीशनिंग के बारे में नहीं पढ़ा, कट कर दो। रिइंफोर्समेंट के बारे में हम लोग जीन पियाजे में तो नहीं पढ़ा था, राइट। ये तीनों कट हो गया तो क्या बचा हमारे पास, स्कीमा। तो स्कीमा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्कीमा के बारे में हम लोगों ने जीन पियाजे के में ही पढ़ा था। तो स्कीमा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है 15th वन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आप बताइए कि किसी वस्तु के स्थायित्व के अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑब्जेक्ट जो परमानेंस वाला जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है आपको ये बताना है। सेंसरी मोटर वाला, या प्री ऑपरेशनल, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो योर करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा, अगर आपको आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 0 से लेकर 2 साल के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के अंदर हो जाता है। ओके, तो ये आपके 15th क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियोज़ हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवाए वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, जीन पियाजे की थ्योरी जो एग्ज़ाम में हमेशा आती ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहे।